लोअर राइपेरियन का है। पंजोता साहब उसका भी दो इश्यूज हैं ना। हाँ, शाहिद खटक साहब ने भी जो बात की थी वो मैंने आपको बताया, वो प्लीज उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। वो मैंने बताया जवाब उसका। देखें इधर दो इश्यूज अब आए हैं। पहली बात ये है कि लाल चंद माली साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि वो इलेक्शन जो है वहाँ से हार गए। अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही मकबूल होती तो 22 सीटों में से 20 सीटें पीटीआई ना जीती। अगर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इतनी ही मकबूल होती तो आसफा भुट्टो जो हैं उनके जो यानी हमारी तरफ से जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनके पेपर रिजेक्ट करके एक तरफा जीत के असम्बली में ना पहुंचती। ओ भाई, अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही मकबूल होती तो ये इस इलेक्शन के अंदर जो किया गया, क्योंकि लाल चंद माली साहब से मेरी आज 4 बजे बात हुई है, मैंने कहा जी आप मौके पर मौजूद हैं तो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बताएं। इनसे पूछिए कि क्या चीफ मिनिस्टर वहाँ उस हल्के के अंदर नहीं गए। पहली बात इनसे पूछिए कि रेंजर्स के लिए हमारी तरफ से बार बार कहा गया क्या वहाँ पर रेंजर्स तैनात की गई या पुलिस के जरिए ही ठप्पे लगवाए गए। इनसे पूछिए। अच्छा, आप चाहते थे रेंजर्स तैनात हो ताकि गार्ड करें, आपको भरोसा था रेंजर्स। तीसरी बात इनसे पूछिए कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो उस गांव का नहीं होता। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स कह रहा हूँ जो ऊपर ऑफिसर्स होते हैं, ये सारा जो इलेक्शन अमला वो उस गांव का नहीं होता। लेकिन क्या वहाँ गांव के का अमला वहाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद नहीं था। हालांकि कानून ये कहता है कि आपने जो वहाँ पर अमला खड़ा करना है वो किसी और इलाके का होगा, किसी और जगह का होगा, क्योंकि ये पूरा एक मैनेज किया गया। इनसे पूछिए कि जब पीटीआई का उम्मीदवार वाज़ह तौर पर जीत रहा था तो 20 पोलिंग जो स्टेशन थे उनके रिजल्ट कहाँ चले गए। वहाँ से जो डब्बे हैं क्या उठाकर नहीं ली जाएगी? डब्बे उठा के ले गए लोग। ऑन एयर बात कर रहा हूँ मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लालचंद साहब ने आपको अभी ये अकाउंट अपना बताया, तमाम तफसीलात उन्होंने बताई। देखिए अपनी बारी पे बात कीजिएगा शाला। तो ये तमाम इनसे चीजें पूछिए, इनसे पूछिए कि किस तरह वहाँ रेगिंग की गई और रिजल्ट को जो है वो तब्दील किया गया, फैब्रिकेट किया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया क्या उसको इन्होंने आज तक ये कहा कि ऐसा तरीकाकार था? क्योंकि इनका तरीका ही दूसरा है। इस वक्त सिंध के अंदर इनसे इतनी लोगों को नफरत है। ये नहरों वाले मामले के ऊपर 6 महीने पहले, बल्कि 7-8 होंगे, वो जून के अंदर एक ट्वीट आया था, जरदारी साहब ने सपोर्ट किया हुआ था। और वो जरदारी साहब अगर दस्तखत करते हैं, और सबसे पहले जब सलमान अकरम राजा सिंध के अंदर गए थे तो हमने इस इशू को उठाया था। इमरान खान से जब हमारी मुलाकात हुई, राजा साहब ने मेरे सामने बात की तो खान साहब ने कहा कि फौरन मेरी तरफ से ये पैगाम आना चाहिए। ट्विटर अकाउंट निकालिए, आपको नजर आ जाएगा मार्च के अंदर किसने सबसे पहले ट्वीट किया। दूसरी चीज, जब ये सारा मामला हमारी तरफ से उठाया गया, मतलब कनाल वाला अप्रूवल तो नहीं थी ना, हमने मार्च के अंदर रेजोल्यूशन वहां करारदाद पेश की। क्या उस करारदाद को आज तक भी हिस्सा बनाया गया? बल्कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने अप्रैल के अंदर करारदाद पेश की और वो 7 अप्रैल को ये करारदाद पेश करें, जो कि हमने 11 मार्च को ऑन रिकॉर्ड है। मेरे पास तो सारे सबूत हैं, मैं तो सारी चीजें साथ लेकर फिरता हूं। तो ये सियासी स्कोरिंग जो है उसके लिए, अपना सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे सारे कर रहे हैं। इनकी जरूरत है कि ये बजट के अंदर इनके साथ ना जाएं। पीपल्स पार्टी की ये तो वो थे आप ना, उनकी जरूरत को ललकार रहे हैं। बिल्कुल मैं ललकार रहा हूं। वही बिलावल थे ना जो कहते थे कि हम चौथी दफा जो ख्वाब देखकर बैठा हुआ है उसको वजीर आजम नहीं बनने देंगे। फिर क्या किया आपने? फिर आप जाकर उनके साथ बैठ गए, क्योंकि आपको पावर चाहिए था, इक़्तिदार चाहिए था, केसेस खत्म करवाने थे। कहीं पर गवर्नर बने, कहीं पर वजीर आला बने, कहीं पर आप सदर बने। आप तो हिस्सा हैं, आप कभी भी नहीं इनसे जुदा हो सकते, क्योंकि जो बंदा शायद ये कॉन्फिडेंस है अकील साहब को आपके ख्याल में। ने कहा था कि जब चोर की चोरी पकड़ने लगती है तो इलाके के सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही है। तालपुर की बात करें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिदा का भी जिक्र करिए ना कि 72 ईयर की एज है और कैंसर की वो सर्वाइवल है। उसके साथ जो किया गया, उसको हॉस्पिटल दाखिल किया। मरियम नवाज ने फोन किया कि इसे वापस दोबारा जेल में भेजो। अच्छा, ये बड़ा एलिगेशन है अकील साहब कि मरियम साहिबा ने फोन किया इजाज चौधरी का, जिसके हवाले से बार-बार प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए और आपने अदालती हुक्म के ऊपर उनको पेश नहीं किया गया, उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। आप उमर सरफराज चीमा की बात कीजिए, जिसके दोनों बाजू जो हैं इस वजह से वो डैमेज हुए, वो कि आपने उनको जमीन पर लेटाया। आप उन लोगों की बात कीजिए ना जिनको आप घरों में छापे मारे। तालपुर का पड़ा हुआ, आपको जरदारी पड़ा हुआ। जरदारी तो मिस्टर 10% है, उसने तो करप्शन किया, लूटा है मुल्क।